हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम लोग तीसरा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता चैप्टर है, यूनिट 3। इसमें आप देखिए, पहले एलिमेंट के बारे में आप जानते होंगे कि सर्वप्रथम ओत्तो लॉरेन लिवासिए ने तत्व को परिभाषित किया था। इन्होंने बताया था कि एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, यानी धातु, उपधातु और अधातु। इन्होंने सिंपली तौर के परिभाषित किया था, इसीलिए ओत्तो लॉरेन लिवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ओत्तो लॉरेन लिवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने तत्वों को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। वैसे तो सर्वप्रथम तत्वों के बारे में रॉबर्ट बायल बताए थे, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से इसकी जानकारी नहीं दे पाए थे। सन 1800 तक केवल 31 तत्वों की खोज हुई थी, लेकिन सन 1865 ईस्वी में इसकी संख्या बढ़कर 63 पहुंच गई और आजकल लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन तत्वों की संख्या अधिक होने पर इनके बारे में अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। ठीक, तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम ओत्तो लॉरेन लिवासिए ने तत्वों को परिभाषित किया और उन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला, धातु, अधातु और उपधातु। विभिन्न तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर समान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख के सारणी बनाई गई, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। अब इसके बाद जो है आवर्त नियम क्या है। आवर्त नियम में देखिए, आवर्त नियम में कहा जाता है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात ये सर्वप्रथम पहले एटॉमिक नंबर की खोज न हो पाने के कारण एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार के ही आधार पर आवर्त नियम बनाया गया था। इसीलिए कहा जाता है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी जैसे जैसे उनका परमाणु भार बढ़ेगा या घटेगा, उनके तत्वों में एक प्रकार की परिवर्तन आएगी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, या उसका रंग अलग हो सकता है। कोई ऐसे केवल परमाणु भार के आधार पर, जब तक तत्वों परमाणु क्रमांक नहीं खोजा गया था। ठीक, तत्वों के आवर्त सारणी की उत्पत्ति के कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। मतलब जब तत्वों की संख्या बढ़ गई तो उसको अलग अलग वर्गीकृत करने के लिए तमाम वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया। इसी क्रम में पहला वैज्ञानिक जो आए पढ़ा जाता है डेवर्नियर का त्रिकी। 1829 में डेवर्नियर ने 1813 से 29 में जो भी हो में जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोवेराइनर ने बताया कि समान गुण वाले तत्वों को 3 के समूह में वर्गीकृत किया जाए, जिसे डोवेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक त्रिक समूह में रखे तत्व में से बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के औसत माध्य के बराबर होता है। ठीक, औसत माध्य कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिक नियम जैसे 3 तत्वों को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यानी इसका त्रिक नियम औसत माध्य, यानी डोवेराइनर का त्रिक नियम क्या है कि पहले और तीसरे तत्व के औसत माध्य, यानी इनको जोड़ करके औसत माध्य, इनको 2 से भाग देने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा, जो Na के परमाणु भार के बराबर है। ऐसे इन्होंने कैल्शियम और इसका लिया तो Ca और का औसत भार निकाला। औसत भार, औसत माध्य निकालना जानते हैं, समांतर माध्य या औसत माध्य जो निकालते हैं कि जितने संख्या होती है उसको जोड़ के उतने पदों से भाग दिया जाता है। मान लीजिए 2 का औसत माध्य निकालना है, दोनों के मान फिर 2 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पहला और दूसरे का जोड़ करके इसके परमाणु भार इसके परमाणु भार को जोड़ करके 2 से भाग दिए तो औसत माध्य निकल गया। तो डोवेराइनर का त्रिक नियम यही कहा कि जब तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भार
का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये डोवेराइनर का त्रिक नियम। यह नियम कुछ ही दिनों तक चला, तत्वों के लिए सफल पाया गया। ये सभी तत्वों पर यह लागू नहीं होता है, इसलिए यह केवल 3 ही त्रिक बनाए थे। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम का, दूसरा कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम का, और तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। यानी इन्होंने केवल 3 त्रिक नियम दिए। पहला यानी धातु का, दूसरा भी धातु का है और एक अधातु का। इतने ही नियम दिए। यह इसलिए यह नियम भी खारिज कर दिया गया। इसी के आधार पर प्रॉड की संकल्पना भी वर्गीकृत किया गया। यह नियम भी असफल रहा। टेरलिक हिग्स नामक फ्रांसीसी भूगर्भशास्त्री, देखो टेलोरिक हेलिक्स सन 1862 में फ्रांसीसी भूगर्भशास्त्री AEVD चैन कोर्टोइस, मतलब इतने में उन्होंने एक बेलनाकार पर उसकी अक्ष के समान, हेलिक्स या बेलनाकार है, हेलिक्स इसको कहा जाता है, 16 समदुरुस्त रेखाएं खींच बेलन के अक्ष से 45 डिग्री के पर एक हेलिक्स बनाया। उस समय ज्ञात सभी तत्वों को उन्होंने इस हेलिक्स पर परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने बताया कि जिन तत्वों के 16 इकाइयों का अंतर होता है वो एक ही रेखा पर आ जाते हैं। जैसे कहने मतलब अगर यहाँ रखा है इस रेखा पर, तो ये ऐसे ऐसे रखने पर भी 16 के होगा, 16 भाग पर वो यहाँ आ जाएगा। यानी इसके तत्वों के गुण 16, पहले और 16वें का गुण एक साथ मिलते हैं, उनके गुण समान होते हैं। ये सभी तत्वों पर यह भी नियम लागू नहीं हुआ। इसके बाद आपको आया, और भी वैज्ञानिक थे लेकिन आप लोगों को इतना, इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम सन 1865 ईस्वी में अंग्रेज रासायनिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने हल्के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा तो देखा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। हर 8वें का गुण पहले तत्व के समान होता है। अर्थात जिस तरीके से संगीत के 7 स्वर होते हैं उनमें 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। 7वां, जैसे कहने में सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी सा जो हुआ वो 8वां स्वर पहले स्वर के समान है, इसलिए इनके गुण एक समान होते हैं। जैसे लिथियम के गुण, लिथियम सोडियम एक तरह से है, बेरिलियम मैग्नीशियम का गुण एक तरह से है, बेरिलियम इसका गुण एक तरह से है, ठीक। और सिलिकॉन कार्बन का गुण, यानी ये भी इन तत्वों का 8वां तत्व Na का गुण ये लिथियम के समान होता है। इसी प्रकार अन्य तत्वों का गुण होगा, मतलब ये तत्व वहां से आया तो 8वां तत्व इसके समान हो गया, फिर ऐसे बढ़ते गए तो इसके समान आ गया, 17 का 18 आएगा तो इसके समान हो गया। ये अक्रिय गैसों खोज के बाद ये असफल हो गया। जब अक्रिय हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टोनाट की खोज हुई तो यह नियम क्या है, असफल हो गया। इसके बाद अगला नियम बनाया गया। इसके बाद आया एक लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर वक्र में देखिए ये दिया गया है कि सन 1868 में लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणविक आयतनों तथा परमाणु भारों के मध्य एक ग्राफ खींचा जिसे लोथर मेयर वक्र कहते हैं, और पाया कि इन समान गुण वाले तत्व वक्र पर समान स्थान पर घेरते हैं, और समान गुण वाले तत्व जैसे लिथियम, सोडियम और रुबिडियम एक तरह से हो गए। लिथियम, सोडियम, रुबिडियम जैसे ये एक तरह ऊंचाई पर रहते हैं, CS वक्रों के शीर्ष स्थान पर घेरते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक नियम और बनाया गया जिसे कहते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, एक बनाई गई। अब यहां से शुरू हुआ। रशियन रसायनज्ञ D.I. मेंडलीव एंड डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने सन 1871 ईस्वी में ज्ञात 58 तत्वों को, उस समय ज्ञात कितने थे, 58 तत्वों को
उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखकर एक आवर्त सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। उन्होंने इस आवर्त सारणी के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अब मूल नियम क्या है, इस नियम के अनुसार कहा जाता है, इस नियम के अनुसार किसी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में, इस नियम के अनुसार मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी बनाई गई और उसमें मूल आवर्त नियम, इसको कहा जाता है मूल आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 8 ऊर्ध्वाधर कालम थे। क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियों तथा आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर कालम में वर्ग या समूह कहा जाता है। ठीक, जैसे ये देखिए, कहते हैं ऊर्ध्वाधर कालमों को समूह कहते हैं। किताब में भी दिया होगा, आप लोग किताब से भी नोट्स कर सकते हैं। जैसे ये 36 पंक्तियां हैं, 9, 10, 11, यहाँ 12 तक 36 पंक्तियां हैं, इनको आवर्त कहते हैं। और जो इस तरीके से है ऊर्ध्वाधर कालम, इसको हम समूह या वर्ग कहते हैं। मूल आवर्त सारणी के लाभ, मूल आवर्त सारणी के लाभ देखिए, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया, अर्थात समूह के एक तत्व के ज्ञान से सभी तत्वों के बारे में जानकारी हो जाती है। यानी किसी भी समूह का, जैसे ये समूह अगर इसके बारे में जानकारी हुई, हाइड्रोजन को छोड़कर इसके बारे में, इन सभी तत्वों के समूह के बारे में जानकारी, यानी इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे, सबकी, जैसे इसका मुलायम होता, सब लोग इसकी परमाणु क्रमांक किया, सब एक से जानकारी हो जाती है। दूसरा है कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में रिक्त स्थान होने के कारण नए तत्वों की खोज में सुविधा होती है तथा नए तत्वों की खोज के साथ साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है, चली गई, तथा इनके गुण व परमाणु भार की जानकारी भी होती गई। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी की कमियां, मतलब सही परमाणु भार ज्ञात करने में सुविधा हुई। इसके बाद आता है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की कमियां। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी की निम्न कमियां थी। पहला, परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन, अर्थात कम परमाणु भार वाले को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा जाना। मतलब मेंडलीव ने ये देखा केवल परमाणु भार, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जिनका परमाणु भार कम था, लेकिन वो अधिक परमाणु भार वाले तत्वों से बाद रखा गया। जैसे लिथियम है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 है, आर्गन का 40 है, तो आवर्त सारणी में पोटेशियम को आगे रखा गया, यानी इसके बाद रखा गया, जो न्याय संगत नहीं है, यानी मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के बराबर सामान्य नहीं है। इसी तरीके इसलिए दोष माना गया। उनके अनेक तत्वों की खोज बाद उनके मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों में उचित स्थान मिल गया, परंतु उनके नए तत्वों को खोज के बाद उनको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिला। यह तत्व उन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा, परमाणु संरचना रेडियो एक्टिविटी। यह स्थापित हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं वरन परमाणु क्रमांक है, अतः तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर उनको आवर्त सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का परमाणु भार अलग अलग होता है। इन सारणी में सभी स्थानिकों को अलग अलग स्थान दिया जाना, परंतु इस सारणी में ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब, जैसे कुछ एलिमेंट आपने देखा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन 1H2 1H3 ये समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो मेंडलीव के नियम के अनुसार मेंडलीव ने क्या किया, जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में,
परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। मेंडलीफ ने दिया तो इसका परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसको अलग अलग रखा जाता है चाहिए, लेकिन मेंडलीफ ने इन तीनों को एक ही स्थान पे रख दिया, जो अपने नियम के विरुद्ध था, उनके नियम गलत साबित हुए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख करके एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो उस नियम के अनुसार इसको अलग अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये कमियां थी मेंडलीफ की। ठीक है, इसको आवर्त सारणी में ऐसा स्थान नहीं दिया गया। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा।